शोधा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट, नार्को इंटरव्यू, 37 मिनट तक नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला। 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म, बार बार कहा कि हां, गुस्से में आकर मैंने ही किए शौदा के कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात भी मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने शौदा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला, अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। जबलपुर के दमोह में भीषण सड़क हादसा, बस ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, खोया संतुलन। हार्ट अटैक आने पर बस ड्राइवर ने पहले एक ऑटो को टक्कर मार दी, बाद में कई गाड़ियों को रौंदता चला गया। इस हादसे में 6 राहगीरों को गंभीर चोट आई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा है। हादसे के बाद जब लोग बस ड्राइवर की ओर दौड़े तो देखा कि वो ड्राइविंग सीट पर गिरा हुआ है। बाद में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या कयास लगाया जा रहा है कि मेट्रो चालक को गाड़ी चलाते अटैक आ गया है, जिस कारण गाड़ी नियंत्रित होकर के एक्सीडेंट हो गया है। कई लोगों से घायल हो गए इसमें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में राहुल गांधी ने संघ बीजेपी पर मां सीता के अपमान का आरोप लगाया। आगर मालवा की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी कभी जय सिया राम नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कहा, हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जय श्री राम जरूर बोले, लेकिन जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग करें, सीता जी का अपमान ना करें। संगठन में महिला तो हो ही नहीं सकती, सीता तो हो ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। राहुल गांधी ने कहा, संघ में एक भी महिला नहीं है, लिहाजा सीता जी को भी खुद से दूर रखा। दिल्ली के शराब निधि घोटाले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता कल्वकुंतला को जारी किया समन। 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए उनको तलब। वहीं कविता कल्वकुंतला ने कहा, हैदराबाद स्थित आवास पर आकर सीबीआई कर सकती है उनसे पूछताछ। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अवैध कोल खनन मामले में गिर चुकी है। ईडी का शिकंजा कस चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं सौम्या। 4 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगी। 6 दिसंबर को फिर उनकी पेशी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सौम्या का बचाव। ट्वीट करके ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। लिखा, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। उधर असम में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद के आरोपों पर नसीहत देते वक्त एक के बाद एक कई विवादित टिप्पणियां की। कहा, सीएम हिमंता भी करें 4 से 5 लव जिहाद, हमारी मुस्लिम बच्चियों को भगा ले जाए। आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, सीएम हिमंता बिस्व शर्मा बता दें हमारी मुसलमान बच्चियों को भगाने के बाद कहां रखेंगे, हम उन्हें मिठाई देने आएंगे, झगड़ा करने नहीं। कहां रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। वहीं बदरुद्दीन अजमल का आरोप है, बीजेपी हिंदू को हिंदू तो बना रही है लेकिन मुसलमान को मुसलमान नहीं। कहा, उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है इसलिए हम काले ही दिखेंगे। मुसलमान युवक युवतियां 22 से 18 साल तक में शादी कर लेते हैं, इसलिए उनके बच्चे ज्यादा रहते हैं। हिंदुओं को भी मुसलमानों का यह तरीका अपनाना चाहिए, वो भी 40 में शादी ना करें। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, वो कैसे उम्मीद रखते हैं तो वहां से। बदरुद्दीन के बयान पर वीएचपी आग बबूला, खुलेआम लव जिहाद स्वीकारने का आरोप लगाया। वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, अवैध विवाह, अवैध बीवी, अवैध बच्चे, कच्ची उम्र में निकाह, महिलाओं को खेती समझकर उत्पादकता बढ़ाने का तरीका बताना, महिलाओं के प्रति क्या इस्लाम यही सिखाता है। मौलाना पढ़ लो जरा, हम कोई विभत्स कांड नहीं करते, हम किसी के साथ अनाचार अत्याचार नहीं करते। इस संस्कृति से आपको भी बाज आना पड़ेगा।
बदरुद्दीन अजमल पर भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार कहा है। हेडलाइन का हिस्सा बनने के लिए बदरुद्दीन ने दिया बिंदु का बयान। राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन हो गई है मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो सुर्खियों में बन नहीं पाए, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। असम के बीजेपी विधायक दिंगत कलिता ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान का किया विरोध। कहा वो पूर्वोत्तर में खो रहे हैं अपनी पहचान। बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ खोला मोर्चा। शिवाजी के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी सांसद का आरोप, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को बीते युग का नायक बताया। ये मराठा योद्धा शिवाजी का अपमान है। आज रायगढ़ किले से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गुजरात में आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन। मतदान के दूसरे और अंतिम चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर डाले जाएंगे। गुजरात में प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी ने झोंकी ताकत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज गुजरात में 3 रह गया। आज सुबह 10:25 पर अहमदाबाद में होंगी सीएम योगी की पहली सभा और 11:30 बजे खेड़ा। दोपहर 12:40 पर आनंद में रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात में करेंगी 2 रोड शो। सुबह 10 बजे अरावली, दोपहर 1 बजे पाटन में होगा स्मृति ईरानी का रोड शो। बनासकांठा में आज दमखम दिखाएंगे बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर। सुबह होगी सभा। अभिनेता मनोज जोशी भी आज गुजरात में करेंगे बीजेपी का प्रचार। सुबह अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने भी आज गुजरात के प्रचार में झोंकी ताकत। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोहोद में करेंगे 4 रोड शो। सुबह 10 बजे गड़बड़ा से शुरुआत। गुजरात चुनाव में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपना आखिरी प्रचार। पीएम मोदी ने की कुल 31 रैलियां और 3 बड़े रोड शो। पीएम मोदी ने कहा, बनासकांठा को प्यासा रखने के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार, उसे मिलनी चाहिए सजा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण में डाली बाधा। अटकाना, लटकाना और भटकाना, कांग्रेस का इसी में भरोसा। गुजरात में कल लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबी यात्रा। मां भद्रकाली के दर्शन करने पहुंचे पीएम मोदी। पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाबा अंबेडकर को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाने की प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर गालियों को लेकर किया पलटवार। पीएम का कांग्रेस पर तंज। कहा, वो 2G घोटाला लेकर आए और हम 5G लाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा, गुजरात में रिक्त पदों को नहीं भर रही बीजेपी, क्योंकि 50% पद पर ओबीसी, एससी और एसटी के खाली हैं। अरावली में रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में 5 लाख पद रिक्त होने का हवाला दिया। जबकि कांग्रेस का आरोप, बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने के बजाय बीजेपी का ठेके पर भर्ती में है भरोसा। पीएम मोदी पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान। पूर्व सांसद उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया आधुनिक भस्मासुर। ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। बीजेपी नेता परेश रावल गुजरात में प्रचार के दौरान महंगी गैस के मुद्दे पर बोलते वक्त बयान से घिर गए। टीएमसी को परेश रावल पर मुखर होने का मिला मौका। वहीं परेश रावल बोले, सस्ता गैस सिलेंडर मिल भी गया तो क्या करोगे? दिल्ली की तरह अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आपके पास रहने लगेंगे तो क्या बंगालियों को मछली बनाकर खिलाओगे? પણ આ બધું મળશે, પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? परेश रावल की बंगालियों को मछली खिलाने वाली बात का टीएमसी ने विरोध किया है। ममता के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने बंगाल को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। महंगाई पर बीजेपी को बताया संवेदनहीन। लेफ्ट ने भी परेश रावल के खिलाफ मोर्चा खोला है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने परेश के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। वहीं मोहम्मद सलीम ने कहा, परेश रावल के बयान से भड़क सकती है हिंसा। दूसरी जगहों पर रह रहे बंगालियों को बनाया जा सकता है निशाना। कोलकाता में बांग्ला पोको संगठन ने किया परेश रावल का विरोध। लहराए तरह तरह के प्ले कार्ड्स। प्रदर्शन के दौरान परेश रावल को अंतिम भोज देते हुए परोसी मछली। बयान पर विवाद बढ़ता देख परेश रावल ने माफी मांगी। सफाई में कहा, बंगालियों से मेरा मतलब बांग्लादेश से था। निशाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। शुक्रवार को थम गया एमसीडी के चुनाव प्रचार का अभियान। कल होगा मतदान। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में सभी 25 वार्ड्स पर होगी वोटिंग। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता
जनता पार्टी के बीच मानी जा रही है सीधी टक्कर। एमसीडी में अभी बीजेपी की सत्ता है। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने लगाया जोर। केजरीवाल ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर एमसीडी में गुंडागर्दी का आरोप। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी के बुलडोजर पर किया हमला। बोले मोहल्ला क्लिनिक तोड़ने में बुलडोजर का किया इस्तेमाल। कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, कोई गलत तो नहीं करा। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव के लिए कल प्रचार के आखिरी दिन किसी ने किया रोड शो तो किसी ने मंदिर में टेका मत्था। लोकतंत्र के महापर्व में उम्मीदवारों का जीत के लिए जनता पर टिका भरोसा। कल होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर नोएडा पुलिस भी सतर्क है। दिल्ली से नोएडा में कमिश्नर ने सीमाओं का निरीक्षण किया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दाव। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल जवीर शेरगिल को पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को भी मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको जगह। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। तत्काल प्रभाव से फैसले लागू। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बढ़ाया वक्त। कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को ईडी के सामने पेशी। उनकी 5 घंटे लंबी चली पूछताछ। जैसलमेर में सोनार किले पर G20 के लोगों के साथ लाइटिंग हुई। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जबकि बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने की आजम खान पर टिप्पणियां। बोले राजनीति से संन्यास ले लें आजम खान। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा खनन परियोजना को मिली 2035 तक खनन की अनुमति। जनवरी 2020 में अनुबंध समाप्त होने पर खनन हुआ था बंद। किन्नर भी लड़ेंगे वाराणसी मेयर और पार्षद का चुनाव। वाराणसी से ठोकी ताल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज। कहा अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। दरभंगा में खाद के लिए दर दर भटक रहे किसान। खाद की दुकान पर किसानों को दिखी लंबी कतार। किसानों का कहना वक्त पर खाद नहीं मिला तो गेहूं की खेती होगी चौपट। पटना में टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से जमकर मारपीट। तेजी से वायरल हो रहा है मारपीट का ये वीडियो। जबकि जयपुर में जज के आवास पर सहायक कर्मचारी की मौत पर विरोध प्रदर्शन। न्यायिक कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली। लगाई न्याय की गुहार। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप पर चोरी करते वक्त अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। वारदात में 2 लोग जख्मी हैं। उधम सिंह नगर में जेएनएम की छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला है। दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए।